ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और भक्त लोग वो उसी भाव में मनाते हैं जिस भाव से भगवान जब यहाँ पर अवतार लिए थे, जब जो है गोकुल में यशोदा मैया और नंद महाराज के उत्सव को मना रहे थे, वही सेम प्रोसीजर होता है कि हम भी उसी भक्त भी उसी उत्सव को उसी भाव में मनाता है। कहते हैं कृष्ण का अवतार होने का कारण क्या है? कृष्ण हर समय हर एक युग में अवतार नहीं लेते। कृष्ण जो है एक कल्प में सिर्फ एक बार ही आते हैं। कहते हैं कि हर एक समय हर एक द्वापर युग में कृष्ण का अवतार नहीं होता। कृष्ण जो है एक कल्प में जो है एक द्वापर युग में आते हैं, जो है 28वां द्वापर युग जो आता है उसी में कृष्ण जो है एक बार अवतरित होते हैं। तो कंडीशन ये था कि उस समय जो है एक कंस नाम का एक राक्षस था, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी पर इतना ज़्यादा आतंक हो गया था कि कंस के आतंक से आतंकित होकर के पृथ्वी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझिल या भार को महसूस कर रही थी। उसी समय जो है पृथ्वी ने जाकर के ब्रह्मा से जो है अनुरोध किया और बहुत विनय किया कि हे प्रभु, हमारे इस जो है भार को आप कम करिए। कंस के आतंक से मैं इतना आतंकित हो गई हूँ कि हमारे पृथ्वी पे जो है नाना प्रकार के जो है दुष्ट असुर जो है उत्पन्न होते जा रहे हैं और इनसे जो है नाना प्रकार का पाप होता जा रहा है, जिसके कारण से जो है पृथ्वी का जो है पाप से जो है मैं बोझिल हो गई। आप हमारा उद्धार कीजिए। जब ऐसा मन में पृथ्वी ने जो है जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी जो है बोले कि पृथ्वी, मैं जो है कंस का वध नहीं कर सकता,
तो वो दोनों मिल करके भगवान भोलेनाथ के पास गए और वहाँ जा कर के उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं भी उसका वध नहीं कर सकता। फिर ये सब तीनों मिल करके भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु ने कहा कि देखो, कंस एक ऐसा आतंकवादी राक्षस है जिसका वध मैं भी स्वयं नहीं कर सकता। तो सब लोग मिल करके जो है बोले, तो जब आप नहीं कर सकते हो तो इस संसार में कौन कर सकता है, आप ही तो पालनहार हो। तो उन्होंने कहा हमारे अलावा भी कोई और है जो कि इसको ये कर सकता है, जो कि परम ब्रह्म ईश्वर परमः कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण काल। सारे कारणों के कारण गोविंद है जो इसका वध कर सकते हैं। तो बोले कि सारे मिल करके जो है वहां से फिर भगवान गोविंद को मिलने के लिए गए। इस ब्रह्मांड का भेदन करके जब वो गोलोक वृंदावन में जो है पहुंचे, तो वहाँ पर जो है बिरजा नदी के तट के ऊपर जा करके खड़े होकर के जो है भगवान से प्रार्थना करने लग गए। मतलब गोपी थी, उससे प्रार्थना किए कि हमको जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। तो गोपी ने कहा आप कहाँ से आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा। अरे तुम हमको नहीं जानती, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले कौन से ब्रह्मा? पता नहीं कितने ये देख रहा हूँ बिरजा नदी में कितने जो है बुलबुले निकलते हैं और सारे बुलबुले उसके अंदर डूब जाते हैं। जितने बुलबुले निकलते हैं उतना ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और उतने ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। आप इस कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा हुआ? बोले उन्होंने बोला मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा। बोले यहाँ पर चतुर्मुखी, खष्टमुखी, 10 मुखी, बहुत सारे प्रकार के ब्रह्मा खड़े, आप इसमें से कौन हो? ब्रह्मा जी शांत हो गए, बोले मेरे बस की बात नहीं, इसका उत्तर दे दो, ये तो बहुत योग्य है। तो भोलेनाथ तो भाई भोलेनाथ पचड़े में पड़ने वाली चीज में नहीं आते हो, वो तुरंत साइड हो जाते हैं, भाई यहाँ ये सब लफड़े वाली बात है, थोड़ा साइड हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस ब्रह्मांड का भेदन जो है भगवान ने जो है 52 रूप में किया था, मैं उसी ब्रह्मांड से आया। तो बोले आप बुद्धिमान हो। फिर वो जो है गोपी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और भूदेवी को जो है वहां लेकर के गए। देख रही है तो भगवान जो है एक पालने के ऊपर बैठे हुए हैं और रेशम की डोरियों से पालना जो है बना हुआ है और नाना प्रकार के जो है वैद्रुड और मरकट मणियों से जो है पिरोया हुआ है। और जब पालना को जो है गोपियां झुलाती हैं तो उन मणियों के प्रकाश से जो है अलग अलग रंग का प्रकाश निकलता है। यह देख करके जो है ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में जो है भगवान की स्तुति करने का जो है वहां पर वो आया कि जो है मैं भगवान की स्तुति करूंगा। और भगवान की स्वरूप को देख करके ब्रह्मा के मुख से जो है श्लोक झड़ने लगे। तो उन्होंने कहा उस समय ब्रह्मा जी ने जो है तुरंत जो है मतलब भगवान के उस स्वरूप को देख करके उन्होंने कहा बेड़ो कोड़ंत अरविंद दलायताक्षम बरहावतंतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने इस तरीके से बहुत सारी स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि कहो आप लोग किस लिए आए हो यहाँ? तो उन्होंने कहा कंस के आतंक से जो है पृथ्वी जो है आतंकित हो गई है और उसके ऊपर पाप का इतना भार बढ़ गया है कि पृथ्वी अब उस पाप को सहन नहीं कर पा रही। तो पृथ्वी के इस पाप को उतारने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं कि आप कंस जैसे उस आतंकवादी राक्षस का वध करें। इस तरीके का बात जो वहाँ पर जो है लोगों ने किया तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि हम मतलब जो है इस द्वापर युग में मैं स्वयं अवतार लेने ही वाला था, लेकिन आप आ गए हो जिसके कारण से हम जो है इस द्वापर युग में अवतार लेंगे जब कंस का जो है पाप और बढ़ जाएगा। मतलब इतने छोटे से पाप में मैं नहीं आऊँगा। जब कंस का पाप चरम सीमा को पार कर लेगा तब मैं इस जगत में जो है फिर आऊँगा और मैं आऊँगा जरूर और मैं कंस का वध करके और जो है पृथ्वी के भार का हरण करूँगा। भगवान ने जो है इस तरीके की सांत्वना दे करके ब्रह्मा विष्णु महेश और भूदेवी को जो है वापस किया। और उसके बाद कंस यहाँ पर जो है आतंक करता जा रहा था। तो उसी समय के उसकी एक चचेरी बहन जो देवकी थी, कंस उसको बहुत मानता था। कंस राक्षस था, आतंकी था, सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने जो है अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी जो है वसुदेव जी से किया, क्योंकि वसुदेव जी उस समय जो है सत्यनिष्ठ
मतलब राजकुमारों में से एक राजकुमार थे कि उनके जैसा सत्यनिष्ठ उस संसार में कोई नहीं था, और जिसको कंस भी बहुत लाइक करता था वसुदेव जी को, क्योंकि वसुदेव जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते थे, वो सत्य ही बोलते थे। तो उसने जो है देवकी की शादी जो है वसुदेव जी के साथ में कर दिया। जैसे ही वसुदेव जी के साथ में शादी करके उनकी विदाई किया, विदाई करके स्वयं रथ को हाँकता हुआ लेकर के आगे की तरफ चला, उसी समय जो है आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन की को लेकर के जा रहा है विदाई करके, उस बहन के 8वें गर्भ के द्वारा तू जो है मारा जाएगा। ये देख करके कंस जो है आतंकित हो जाता है और तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए उद्यत होता है। जैसे देवकी के ऊपर जो है वो तलवार जो है ठान लेता है, मारने के लिए जो है चलता है, तब तक जो है वसुदेव जी कहते हैं कि कोई स्त्री है, स्त्री और बच्चे को मारना जगत पाप है, और स्त्री है और उसके साथ में नवविवाहिता है, कभी नवविवाहिता स्त्री है, इसको मारना बहुत बड़ा पाप है। आप इतने बलशाली हो, इतने शक्तिशाली हो, और आप एक छोटी सी स्त्री को मारेंगे तो जग में आपकी जो है हंसी होगी, इसलिए आपकी हंसावत को बचाने के लिए आप जो है इसका वध मत करो। ऐसा सोच करके कंस के मन में भी थोड़ा सा जो है मन भाव आया। फिर वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा है, इसका जितनी संतानें हो, जो संतान इसका 8वीं संतान जो उत्पन्न होगी, मैं उस 8वीं संतान को ला करके आपको दे दूंगा। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, वसुदेव जी की बातों को मान करके कंस देवकी और वसुदेव को ले जा करके कारागृह के अंदर डाल देता है। कारागृह के अंदर जब उसको डाल देता है, जब उनकी पहली संतान आई तो उन्होंने जो है वसुदेव जी जो है उनकी पहली संतान को लेकर के कंस के पास में गए। कंस बोला, इससे तो हमको कोई भय नहीं है, इसको तुम वापिस लेकर के जाओ। तो जब वसुदेव जी उसको वापिस लेकर के आए, तब तक नारद जी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा था कि कंस के इतने छोटे मोटे पाप से मैं अवतार नहीं होगा, जब कंस का जो है पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब मैं यहाँ आऊंगा। तो अगर ये छोटे छोटे बालकों को बंद करेगा, इसका पाप बहुत बढ़ जाएगा। ये तो इस बालक को छोड़ दिया। तो उन्होंने एक कमल की पंखुड़ी लेकर के, 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल लेकर के पहुंचे। नारद जी बोले, अरे कंस, तू क्या मूर्खता कर रहा है? तू देख रहा है कि इस पंखुड़ियों में से पहली पंखुड़ी कौन सी है? इसको गिन। तो गिनने लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले, तुमने यहाँ से गिनना चालू किया? मैं यहाँ से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बता, इसमें से पहला कौन सा है? कंस भी जो है इतना बड़ा राक्षस होता ही, भले ही शक्तिशाली था लेकिन बुद्धिमान नहीं था। तो कंस ने सोचा कि नारद जी सही कह रहे हैं कि ये पंखुड़ी कोई भी हो सकती है, कृष्ण हो सकता है, पहला को देवताओं का जो चक्र है ना ऐसे ही चलता है, कोई भरोसा नहीं होता देवताओं को, कहाँ से गिनती स्टार्ट करना है कोई नहीं जानता। इससे बोला, सही कर रहे हो। उसे तुरंत वसुदेव जी को बोला, बच्चे को मंगाओ, और मंगा करके उस बच्चे का वध कर। ऐसे 6 बच्चों को जो है उसने मार दिया। कहते हैं कि जब जीवन में वो 6 बच्चे कौन थे, उन 6 बच्चों का वध जो है करने का भी विधान था। भागवत में कहा गया कि जो है मरीचि के जो है 6 पुत्र थे। जब ब्रह्मा जी ने एक कन्या को उत्पन्न किया, और उस कन्या को देख करके ब्रह्मा जी जो है उस कन्या से विवाह करना चाहे, अपनी पुत्री से विवाह करने की कामना जो है करते थे। तो ब्रह्मा के जो मरीचि के 6 पुत्र थे, वो 6 पुत्र उनको देख करके हंसने लगे। जब उनको हंसता हुआ देखे तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। तो वो जो है राक्षस के रूप में यहाँ पर आए। हिरण्याकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम था कालनेमि। तो कालनेमि की वो 6 पुत्र थे। तो जब भगवान के साथ में जो है भगवान नरसिंह के साथ में हिरण्याकशिपु का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो है वो कालनेमि के 6 पुत्र जो है युद्ध करने के लिए नहीं आए। तो उसकी वजह से जो है कालनेमि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग जो है अपने पिता के हाथों से ही मारे जाओगे, तुम लोग हमारे हाथ से ही मारे जाओगे। तो इसके कारण से वो 6 के 6 पुत्र जो थे, जो देवकी के गर्भ में आ रहे थे, और जो कालनेमि था वही कंस के रूप में अवतार लिया। कालनेमि ही कंस था, और वो 6 के 6 पुत्र थे। और वो 6 के 6 पुत्र थे क्या? कहते हैं जीवन में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। वो 6 के 6 पुत्र वो 6 विकार थे। कहते हैं जीवन में जब तक ये 6 विकार हैं आपके, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, या भगवान वहाँ पर आ ही नहीं सकते। चाहे आप कुछ भी करो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय जो है, जब तक इन 6 विकारों को आप नष्ट नहीं करोगे,
तब तक आपको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा, भगवान को आप देख नहीं पाओगे। तो जब वो 6 विकार आए देवकी के घर में, तो एक एक विकार को जो है कंस ही मारता जा रहा था। कंस क्यों मारता जा रहा था? क्योंकि कंस को पूर्व जन्म में जो है उसने अपने पुत्रों को ही श्राप दिया था कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। दूसरा कारण था कि जो है कंस जो है हर समय कृष्ण का चिंतन करने के कारण वह प्योर हो चुका था, इसलिए वो 6 के 6 विकारों को नष्ट करता जा रहा था। उसमें 2 कारण थे। एक तो वो जो है हर समय कहता था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, नाम जपते हैं, हमारे अंदर के जो 6 विकार होते हैं अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो कंस क्या कर रहा था? अपने 6 के 6 विकारों को नष्ट करता जा रहा था। जब 6 विकार नष्ट हो गए, तब भगवान के उस देवकी की उस कोख को क्लीन करने के लिए स्वयं वहां पर जो है कौन आए? देवकी के कोख को, क्योंकि 6 विकार आ चुके थे। जब विकार वहां आ गए हैं और वहां की जब तक सफाई नहीं होगी तो भगवान कैसे आए वहां पर? तो इसलिए वहां पर संकर्षण आए, स्वयं जो है शेष जो है वहां पर आए। और शेष को कहा जाता है तो भगवान की सैया भी है, भगवान की पादुका भी है, भगवान के छत्र भी है। और वो आकर के उस देवकी की कोख को जो है उन्होंने जो है क्लीन कर दिया। कहते हैं कि देवकी के कोख में वो आए और योग माया को भगवान ने आदेश दिया। उस योग माया ने जो है उन देवकी के कोख से उनको निकाल करके रोहिणी के कोख में जो है विस्थापित कर दिया। तब भगवान स्वयं जो है वसुदेव जी के शरीर के अंदर जो है प्रवेश किए। जैसा ही उन्होंने वसुदेव जी के शरीर में प्रवेश किए, वसुदेव जी का शरीर जो है सोने के जैसा, तब जो है इतना ज्यादा प्रकाश हो गया वसुदेव जी के शरीर में, और वह प्रकाश चारों ओर फैलने लग गया। कंस देख करके आश्चर्यचकित हुआ, वसुदेव इतने चमकीले कैसे हो गए? क्या बात है, इनका प्रकाश ऐसा क्यों बढ़ते जा रहा है और इतना तेज इनके अंदर कैसे आ रहा है? तो उसने सोचा कि हो सकता है कि वो जो है भगवान का जो तेज पुंज है, हो सकता है इनके अंदर विद्यमान हो गया हो, इसके कारण से जो है इनके अंदर जो है प्रकाश जो है उत्पन्न हुआ है। ये बात को देख करके समय बीता और वही तेज पुंज जब देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ तो देवकी को भी जो हर्ष और विषाद दोनों हुआ उसमें, क्योंकि उस तेज पुंज का जो है स्मरण करती तो देवकी खुश हो जाती कि पार्वती परमेश्वर हमारे गर्भ में आ गए हैं, और कंस का याद करती उसको दुख होता कि जैसे ही सारी संतानों को कंस ने मार दिया, हो सकता है इनको भी न मार दिया। इस तरीके की जो है वो जो है देवकी हर समय चिंतन किया करती। समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद में जो है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता जो है आए और आकर के उस गर्भस्थ शिशु की स्तुति करने के लिए आए। तो गर्भस्थ शिशु की जो है ब्रह्मा जी से लेकर के भगवान भोलेनाथ सब लोगों ने उनकी स्तुति किया। 1-2 श्लोक में उसका आपको बताऊंगा, फिर आगे की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की स्तुति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको 1 या 2 श्लोक में उसको वो करूँगा, तो आप भी उसको सुन लीजिए तो रिपीट नहीं कर पाओगे। त्वय्यम्बुजयाच्च अखिल सत्वधाम्नि समाधिना वेशित चेतसैकै त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवास् पदम भवादिया। कहते ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं कि हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आधार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमल को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा है। कहते हैं जो इन महाजनों के जो है पल चिन्हों के ऊपर चलता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जो इन महाजनों के चरण चिन्हों में चलता है, महाजन भक्तों के चरण चिन्हों में चलता है, वह इतनी आसानी से इस संसार को पार कर जाता है जिस तरीके से बछड़ा का जो खुर होता है, गाय का जो बछड़ा होता है, उसका खुर जितना गड्ढा होता है उस गड्ढे को लगना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उस तरीके से इस संसार को जीव पार कर जाता है जब वह किसी भक्त की संगति करता है या भक्तों की संगति में आता है या भगवान के नाम का स्मरण करता है। कहते जीवन का असली उद्देश्य बारंबार जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है, किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को नहीं जानते, उल्टे भौतिक प्रकृति तरंगों वहां ले जाती है। कहते हैं कि
इस अज्ञान के अंधकार को पार करना इतना आसान नहीं है। इसको पार करने के लिए, क्योंकि भौतिक तरंगे हमको ऐसे बढ़ा ले जाती है, इसलिए भगवत गीता कहती है प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता विधि बन्यते। मतलब यहाँ संसार में हर प्राणी ये सोचता है कि मैं ये करने वाला हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा है, मैंने ही इस पूरे संसार का सृजन किया है, मैं ही ये करूँगा, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। यही चक्कर में हम जो है संसार में परेशान रहते हैं। हरे बोल, हरे कृष्णा। थोड़ा शांति रखो, जिसको नहीं सुनना है बाहर चले जाए, जिसको सुनना है चुपचाप रहे। आप कृष्ण जन्माष्टमी आए हो भगवत कथा सुनने के लिए, तो भगवत कथा सुनो, उसको आप खुद जो है यहाँ लेक्चर देना था, आप यहाँ आ जाओ लेक्चर दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप एक काम करें, सारा जो महाजनों का नाम दिया वो महाजन जो है कौन कौन से हैं? स्वयंभू, नारदादि शंभु, कुमार, कपिलो मुनि, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, वयासकी, मतलब कहते हैं यही महाजन हैं जिनके चरण कमलों पर चल करके आदमी इस भवसागर को कैसा पार कर जाता है, जैसा गाय के बछड़े का खून के बराबर। तो इतने बड़े सागर को पार करना है, अगर भगवान का नाम आप स्मरण कर लेते हो, भगवान के नाम के स्मरण मात्र से जो है वह भवसागर एक छोटे से गाय के खून के बराबर हो जाता है। तो डिपेंड करता है सब कुछ अपने ऊपर, क्योंकि अगर आप प्रकृति के चक्कर में पड़ते हो तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार गुण आत्मा कर्ता मिति बन्यते। प्रकृति के अधीन अगर आप आते हो तो आपके गुण और कर्मों के हिसाब से आपको कार्य कराना चालू करेगा। तो आपको उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। कहते हैं इस तरीके से जो है वहाँ पर आस्तुति किया, और कहते हैं कि ये चीज जो है भागवतम में और जगह भी कहा गया है कि समासितो ये पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिरवास पदम परम पद पदम पदमयात विपदान देशाम। जिसने उन भगवान के चरण को कमल रूपी नौका ग्रहण कर लिया है, जो संसार के आश्रय हैं और सुरा राक्षस के शत्रु मुरारी हैं, बुरा राक्षस के शत्रु मुरारी है के नाम से विख्यात है, उसके लिए आप भवसागर बछड़े के खून से भरे हुए जल के समान है। आप इस संसार को बड़े ही आसानी से पार कर सकते हो अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हो। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने जो है वहाँ पर प्रार्थना किया, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने के बाद में जब ब्रह्मा जी और जो है भोलेनाथ वहाँ से चले गए, उनके जाने के बाद में जो है वहाँ पर जो है देखा कि उस समय तो वो जेल में थे। जब घर में बच्चा पैदा होता है, जो संगीत होता है ना, वहाँ संगीत का कार्यक्रम होता है, जो है घर के खानदान की सभी औरतें आती हैं और नाना प्रकार के ढोल मजीरा लेकर के बहुत अच्छी तरीके से सोहर गाती हैं और अच्छा तरीके से गान होता है। लेकिन देवकी और वसुदेव तो उस समय जेल में थे, तो उनका कौन था जो वहाँ गान करने के लिए आए। तब देवताओं ने देखा कि वहाँ पर जो है उनको गाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने देवराजेंद्र ने तुरंत आदेश दिया गंधर्वों को और अप्सराओं को। अप्सराएं वहाँ पर नृत्य करने लग गई, गंधर्व और विद्याधर जो है वहाँ पर गायन करने लग गए। इस तरीके से जो है नाना प्रकार के जो है देवी देवता स्वयं जो है वो गान करने लग गए, और सारे देवता जो है फूलों की वर्षा करने लग गए देवकी के ऊपर। यह दृश्य जो है अद्भुत था। कहते हैं यह दृश्य वहाँ जो दिखाई दे रहा था वह सिर्फ वसुदेव और देवकी को दिख रहा था। उस जेल में रहने वाले जितने भी जो है वो कर्मी थे, वो कोई भी इस दृश्य को नहीं देख पा रहे थे। न कंस देख पा रहा था, न वहाँ पर रहने वाले जितने जेल कर्मी थे वो कोई अधिकारी उसको देख नहीं पा रहा था। सिर्फ जो है इस चीज को कौन देख रहा था? वसुदेव और देवकी देख रहे थे, और सारे देवी देवता देख रहे थे। सनत कुमार जैसे ऋषि इस चीज को देख करके आनंदित हो रहे थे। इस तरीके से सारे देवी देवता जो है वहाँ से जो है अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। तब भगवान जो है, तब वासुदेव जो है मतलब कामना करते हैं, उसी समय भगवान जो है चतुर्भुज रूप धारण करके जो है प्रकट होते हैं उस जेल में। चतुर्भुज रूप को देख करके वसुदेव जी जो है बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि भगवान स्वयं जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस रूप को देख करके वसुदेव जी जो है बहुत सारे श्लोकों में जो है प्रार्थना की है। तो प्रार्थना करने के बाद में जो है वसुदेव जी जो है भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं,
आप साक्षात इस संसार को जानने वाले हैं, आप ही जो है करता है, आप ही सब कुछ है। इस तरीके से जो है वसुदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम किया उसके बाद जो है देवकी जो है वहाँ प्रणाम करती है भगवान को, और भगवान को बारंबार जो है देवकी प्रणाम करती है, और लास्ट में कहती है कि जब प्रलय का समय आया था तो उस समय आपने इस पूरे संसार को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया था, और अगर आज आप इस स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित रहोगे तो लोग जो है क्या कहेंगे कि ये देवकी के गर्भ से जो है जन्म लिए है। एक आश्चर्य की बात होगी कि आप इस चतुर्भुज रूप में अगर यहाँ पर उपस्थित रहोगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक है। जो भगवान जो है पूरे संसार को अपने हृदय के अंदर विद्यमान कर लेते हैं, वो कैसे जो है वो इस देवकी के गर्भ में जो है वो आए हैं। कहते हैं भगवान के इस सदृश्य को कोई दूसरा देख नहीं पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था? कहते हैं ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि प्रेमा अंजन चुरत भक्त विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचित्त गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिसने अपने आंख में प्रेम का अंजन लगा रखा है वही भगवान के इस स्वरूप को देख सकता है, नहीं तो भगवान के इस स्वरूप को कोई दूसरा वहां देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पा रहा था? क्योंकि उसकी आंखों में जो है प्रेम का अंजन नहीं था। भगवान को जो है न योगी देख सकते हैं, न तपस्वी देख सकते हैं, न बड़े बड़े ऋषि मुनि, कोई नहीं देख सकता। सिर्फ भगवान का दर्शन तभी कर सकते हो जब जो है आप प्रेम के अंजन अपनी आंखों में लगाओ। श्यामल के रूप में उनका गुणगान करते हैं। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि ब्रह्मा जी भी जो है उसको बहुत अच्छा बखान करते हैं कि इस तरीके से उन्होंने जो है स्तुति किया। फिर माता देवकी ने जो भगवान की जो स्तुति किया, तब भगवान ने कहा कि अरे भैया तुम मतलब ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले रहा हूँ, इससे पहले भी मैं तुम्हारे गर्भ से जो है 2 बार जन्म ले चुका हूँ। उन्होंने कहा इससे पहले भी मैं 2 बार आपके गर्भ में जन्म ले चुका हूँ। श्री भगवान वास्तवेव पूर्व संगे भू पुष्टि स्वयं सती तनयम सुकृपानाम प्रजापति। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयं वो मनु कल्प में पुष्टि नाम से विख्यात थी और वासुदेव सुष्पा नाम से अत्यंत पवित्र प्रजापति थी। तब भी मैं जो है आपके यहाँ जो है पुष्टि गंगा के रूप में वहाँ जो है आया था। और फिर दूसरा अवतार मैं आपके गर्भ से लिया था जब आप जो है अदिति और कश्यप के रूप में थी, तब मैं जो है उपेंद्र बन करके आपके गर्भ से जो है मतलब अवतार लिया था। अभी आप जो है वसुदेव और देवकी के रूप में हो, तब मैं आपको जो है कृष्ण के रूप में आया हूँ। कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो है पुष्टि और गंगा ने जो है 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया था। कितना दिन तक तपस्या किया था? 12,000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया था। उस तपस्या के परिणाम से जब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान उनके समक्ष जो है बंसीधारी श्री कृष्ण प्रकट हुए, जब बंसीधारी श्री कृष्ण प्रकट हुए उस स्वरूप को देख करके जो है उन्होंने कहा कि हमारी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? मांगो। उन्होंने कहा हमको एक पुत्र चाहिए जो है आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि माता संसार में हमारे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तुमने 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया है। दिव्य वर्षों का मतलब समझ रहे हो? तो देवताओं का वर्ष होता है, मतलब 12,000 दिव्य वर्षों तक आपने तपस्या किया है। इसलिए मैं आपको जो है वरदान देता हूँ कि मैं आपके कोख से जन्म अवश्य लूँगा। तो भगवान ने कहा कि मैं इसीलिए आपके गर्भ से जन्म लिया। और जो यशोदा जो यहाँ पर जो है वसुदेव और देवकी जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। वसुदेव और देवकी जो है कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो उनकी लीला में हर समय शामिल रहने वाले होते हैं। वहाँ पर जितने गोपाल हैं ये सब भगवान के नित्य संगी हैं। नहीं तो कंडीशन ऐसा है कि जो है जब वहाँ से वसुदेव ने जब भगवान ने तुरंत छोटा सा एक बालक रूप धारण कर लिया, अब लोग रूप धारण करके जो है और वसुदेव को कहा
तुम हम जो है हमको ले जा करके नंद महाराज के घर में जो है पहुंचा दो, और मेरी वहाँ योग माया जो है एक पुत्री के रूप में नंद महाराज के घर में जन्म ली है, और उसको यहाँ पर वापस लेकर के आओ। तो वसुदेव के जैसे ऐसा भगवान ने कहा, तैसे वसुदेव की जो है बेड़ियाँ खुल गई और जो है जेल के फाटक खुल गए, और वसुदेव जी जो है उनको ले करके जो है एक दिव्य टोकरी में लेकर के भगवान को चलने लगे। कहते हैं जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी जो है लंका जा रहे थे, उन्होंने समुद्र से जो है रास्ता मांगा, और जो है और फिर बाद में समुद्र थोड़ा सा उधर करके फिर बाद में समुद्र पार किया। लेकिन जैसे ही जो वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद में तो उस समय क्या था कि इतना ज़्यादा बरसात हो रही थी कि जो है यमुना नदी एकदम बढ़ी हुई थी, और वसुदेव जी उनको लेकर के जा रहे थे। वसुदेव जी टोकरी में भगवान को ऊपर लिए हुए, तब तक जो है शेषनाग ने देखा कि इतनी सारी जो है बरसात हो रही है और हमारे भगवान भीग रहे हैं, तो छाता के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। वसुदेव जी आगे आगे और उनके पीछे पीछे जो है शेष छाता के रूप में चल रहे हैं। जब उस जगह पे पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद जब उन्होंने देखा कि जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा जल बढ़ता जा रहा था, तो भगवान ने सोचा कि जो है किसी भी कंडीशन में अब जो है अपने पिता की रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने अपने पैरों को जो है नीचे जो है जमुना जी को टच कर दिया। जैसे ही जमुना जी के पैर को टच किया, जमुना दो भागों में डिवाइड हो गई, और जो है वसुदेव जी जो है उस पार चले गए। जब वसुदेव जी वहाँ गए और जाने के बाद में नंद महाराज के घर में जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सुंदर सी एक कन्या जो है वहाँ पर सोई हुई है। उस कन्या को वसुदेव जी उठा के और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर रख करके लेकर के चले आए, और आने के बाद में उस कन्या को ला करके देवकी को दे दिया। देवकी ने जो है अपने पाले में उसको रख दिया, और इतने में जो है वो कन्या जैसे ही कन्या को रखते वसुदेव जी जो है अपनी बेड़ियाँ पहनने लगे, तब तक जो है जेल के सारे फाटक बंद हो गए, और तो जो है कन्या जोर जोर से रोने की आवाज़ आई, और जितने भी जो है वहाँ पर उपस्थित जो है कारागृह में जो है वहाँ के अधिकारी थे वो सब जग गए। और जगने के बाद में जो है तुरंत जाकर के जो है उसने जो है भोजराज को जो है कहा कि जो है देवकी जो है बच्चा को जो है जन्म दिया है। वो वहाँ से दौड़ता हुआ आया, और आ करके जैसे ही देवकी से जबरदस्ती छीन करके उस कन्या को लेकर के जाने लगा। देवकी ने कहा अरे भैया ये तो पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है, इसको छोड़ दो। तो विलाप किया देवकी ने, लेकिन जो है उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तब जो है उसको उठा करके जैसे पत्थर में पकड़ना चाहा, और वह कन्या जो है वो आकाश में उसके सर के ऊपर जो है दुर्गा का रूप धारण करते हुए और कही कि जो है कि हे कंस तो मूर्ख है, इस ब्रज में जो है आज तुम्हारे मारने वाला जो है पहले ही अवतार ले चुका है, तो हमको और था जो है इस पत्थर में पकड़ रहा था। ऐसा कर योग माया जो है वहाँ से विंध्याचल की तरफ जो है प्रस्थान कर गई। कहते हैं नंदगोप कहीं जाता है सौदा कर संभवा तपस्तो नाशिष्यामी विंध्याचल निवासी। वो विंध्यवासी के रूप में जो है आज भी विंध्याचल में विराजमान है, जो कि कहते हैं अष्टभुजी के नाम से उनको वहाँ पर जाना जाता है। आज भी वो एक गुफा है, जिस गुफा के अंदर जो है अष्टभुजी का मंदिर है, जहाँ पर जो है ये योग माया वहाँ पर विराजमान है। लोग जाते हैं जो है बड़े बड़े योगी तपस्वी यहाँ पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, और उस पहाड़ में जो है लोग जो है ज़्यादा करके 99% जो है तपस्वी लोग ही रहते हैं, और वहाँ जो है तपस्या करके जो है योग माया की सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो योग माया आज भी वहाँ पर विराजमान है। बहुत सारे लोग जो यूपी वगैरह के होंगे वो गए होंगे विंध्याचल और अष्टभुजी का दर्शन किए होंगे। तो वहाँ इस कंडीशन में छोड़ करके और जो है जब वो आए तो कंस सोचने लगा कि अरे इतना बड़ा आतंक जो है मतलब संसार में जो है मतलब हमने फैलाया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें हमने करी, और जो हमको मारने वाला यहाँ आया ही नहीं। इसका मतलब है जो देवता लोग हैं ये सब कुछ झूठ बोले। उसने तुरंत जो है अपने मंत्रियों को आज्ञा दिया, और तुरंत जो है तत्काल जो है उसने वो बुलाया, सभा बुलाया। उस सभा में जो उपस्थित थे वो सारे के सारे कौन से थे? राक्षस लोग थे। तो राक्षसी सभा में जो उनके लोग उपस्थित थे उन लोगों ने सबने कहा कि जो है आज से 10 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए हैं वो सारे के सारे बालकों को मार दिया जाए। पता नहीं उनमें से कौन सा बालक होगा। इस तरीके की वहाँ प्लानिंग बनी, और बनने के बाद में जो है कंस ने भी आज्ञा दे दिया। तब तक वहाँ पर पूतना आई, और पूतना आने के बाद में पूतना ने कहा कि मेरे पास एक जो है बहुत अच्छा उपाय है कि मैं जो है बाल घाट नहीं हूँ, और मैं बहुत जल्दी स्वरूप चेंज कर लेती हूँ।
इस तरीके से मैं अपना रूप चेंज करके इस ब्रज भूमि में जितने बालक पैदा हुए मैं सबको मार दूंगी। ऐसा बबूता ने वहाँ पर जो है बना लिया। अब यहाँ पर नंद महाराज के यहाँ सुबह हुआ और नंद की जो बहन थी वो उठ करके तुरंत नंदमान जो है यशोदा के पास में गई और देखा कि छोटा सा बालक वहाँ खेलता हुआ नजर, मतलब हाथ पाँव से हिलाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा देख करके जो है बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुश होकर के दौड़ती हुई जो है नंद महाराज के पास में गई और जाकर ये कही कि भैया आपको जो है लाला पैदा हुआ है। तो जो है नंद महाराज इतना खुश हुए और अपने जो है जो कुंडल और सब जो धारण किए थे तो सबका सब जो है उन्होंने उसको पहना दिया। और यहाँ पर जो है वसुदेव जी जो थे उनके पास कुछ नहीं था। वसुदेव जी ने सोचा कि जो है हमारे यहाँ भगवान स्वयं आए हैं, तो उन्होंने 10,000 गैया मतलब मन से दान कर दिया। उन्होंने दान कैसा किया? मन से दान कर दिया। मतलब उनके पास तो गाय उस समय उपस्थित नहीं थी, लेकिन मन में सोच करके उन्होंने दान किया। नंद महाराज ने वैसा सुने तो नंद के घर जो है उत्सव होने लगा। तो ये बेसिकली हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नंद उत्सव ही मनाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद में हम लोग जो है नंद का उत्सव, नंद घर आनंद करो जय कन्हैया लाल की। तो हम लोग जो है भगवान का जो है उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि हमारे मन में जो है भगवान के प्रति विचार जागृत हो और हमारा जो है कॉन्शियसनेस जो है जो पॉल्यूटेड हो, कॉन्शियसनेस प्योर हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान को जो है भगवान के इस आनंद में शामिल होना चाहते हैं। इस आनंद में शामिल जो होता है, कहते हैं जो संसार रूपी भवसागर से पार होना चाहता है, भगवान के इस उत्सव को जो मनाता है, जो इस दिन उपवास रखता है, जो निर्जला उपवास या इस तरीके से इसका शक्ति हो, उपवास रखना जो है मस्त है, जो उपवास रखता है या भगवान के उत्सव को मनाता है तो अब पुनः या आवागमन के बंधन में नहीं फंसता। इस संसार रूपी भवसागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे बछड़े के खून के बराबर जो है जल से पार करना हो, उस तरीके से वो पार कर सकता है। इसलिए भगवान का ये उत्सव जो है बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं और जो है बड़े ही बहुत सारा आनंद लेते हैं। तो इसमें जो था नंद महाराज ने उस उत्सव में इतनी सारी गाय दान दी, इतना धन आभूषण सब कुछ नंद महाराज उठाने लग गए। कहते हैं नंद महाराज जब दान देते थे, जिसको दान देते थे, जो दान लेता था वो भी दूसरे को दान दे देता था, जो दूसरा दान लेता था वो दूसरे को दान देता था। थोड़ी देर में ऐसा हो गया कि उस नंद भवन में जो है दूध दही के जो है वहाँ कीचड़ हो गए। मतलब इतने सारे दूध दही जैसे मतलब नदी बह गई और इतने सारे आभूषण और रत्न जो है चारों तरफ पूरा का पूरा जो है गोकुल में जो है बिखर गया। मतलब इतना भयंकर जो है आनंद का उत्सव हुआ। कहते हैं इस आनंद में लेने वाला जो होता है वह भी दान करता है, देने वाला जो होता है वह भी दान करता है। हर आदमी कुछ न कुछ दान करता है और हर आदमी कुछ न कुछ भेंट भगवान को चढ़ाता है। कहते हैं भगवान को जो है कुछ न कुछ भेंट किसी न किसी रूप में जो सामर्थ होता है उस सामर्थ के अनुसार भगवान को भेंट चढ़ाता था उसमें। और सब लोग जो है नंद महाराज को उस छोटे से बालक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। उसी समय जो है दर्शन कर रहे थे, उत्सव चल रहा था। ऐसा उत्सव चलते चलते 7 दिन बीत गया था। तब तक वहाँ पूतना भी आ गई। पूतना आने के बाद में उस उत्सव में शामिल हो गई और उसने ऐसा स्वरूप बनाया कि बोलते कहते हैं कि लक्ष्मी जी भी जो है ऐसा स्वरूप नहीं धारण कर पाई थी जैसा पूतना ने बनाया था। और वह भगवान को जो है कालकूट नामक विष लगा करके मारना चाहती थी। तो पूतना जो है उस कंडीशन में वहाँ पहुँचती है कालकूट विष लगा करके। भगवान ने कहा मैया आ जाओ, बहुत देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और वह यशोदा को बोली कि यशोदा तुम जाओ जो है अपने जो रिश्तेदारों और जो है मेहमानों को देखो, मैं इस बच्चे को देखती हूँ। तो उसके स्वरूप पर तुम अपने स्वरूप को देखकर यशोदा ने उसकी तरफ बालक को रख करके चली गई। लेकिन थोड़ा समय में जो देखा है अकेले में है, उसको तुरंत बालक को अपने गोदी में उठा करके अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने इतने जोर से उसका स्तनपान किया, कहते हैं कि उसके शरीर के जो जितने प्राणवायु तक को भी उन्होंने अपने में खींच लिया। बाद में भगवान ने कहा, भागवत में लिखा है कि अहो भक्तियम अस्तन कालकूटम जिघाश्रयाय प्रसादि लेवे गतिंदाति ततो अनन्यं किंवा दयालुं शरणं प्रपद्ये। भगवान कितने दयालु हैं। जो पूतना उनको मारने के लिए आई थी कालकूट नामक विष लगा करके, उसको
उसको उन्होंने वो गति प्रदान किया जो माता यशोदा को गति दिया था। जो गति माता यशोदा को मिली थी वही गति उन्होंने पुतला को भी दे दिया। तो कंडीशन यहाँ आता है कि जो भगवान को किसी भी रूप में भजता है उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करता है। जो सतत निरंतर सततम कीर्तन रोमान सतत निरंतर जो भगवान का चिंतन करता है वह जो है भवसागर को बड़े आसानी से पार कर जाता है। आज से हम कोशिश करें और आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पे अपने हर एक आदमी को एक संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। आप लोग जोर से कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। भगवत श्री संदास की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। पिताई हो 5 मिनट का टाइम है, किसी कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है मिस्टर मास्टर को पूछ सकता है। अगर किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो जो है आगे कुछ बच्चों का संस्कृत कार्यक्रम है जो कि होगा, कुछ बच्चों का डांस संस्कृत कार्यक्रम जो है होगा, जो कि अविनाशी प्रभु जो है उसको करेंगे, कंडक्ट करेंगे। फिर आप प्रतिकला माता जी जो है उसको कंडक्ट करेंगे। तो आगे का कार्यक्रम उनको लिखा है। किसी कोई प्रश्न है तो पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी प्रतिकला माता जी हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रतिकला माता जी प्रोग्राम के लिए प्रतिकला माता जी जो है